तब हमने पहले देख लिया था कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट क्या हमारे लिए प्रॉमिस करता है कि वो क्या-क्या चीज़ें हमको देगा, है ना? तो अब हमने पढ़ा था नेक्स्ट उसमें भी कि इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ रहे थे हम, है ना? तो हम लोगों ने टेबल में देखा था कि वो सभी लोग क्या चाह रहे हैं कि उनकी इनकम जो हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इनकम करें, है ना? अच्छा वर्क करें और अच्छी इनकम होनी चाहिए उनकी, है ना? हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में लिखा था मनी और मटेरियल थिंग्स दैट कैन बाय विथ इट। देखो, पैसों से कुछ भी चीज हम लोग खरीद सकते हैं, है ना? पर एक फैक्टर ये होता है कि क्या हमारी लाइफ जो है, इस फैक्टर पे तो हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेंट है कि हाँ देखो, मनी से हम लोग क्या है, कुछ भी चीज बाय कर सकते हैं, है ना? और मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? बट जो उसकी क्वालिटी क्वालिटी भी, लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है। आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, बट आप बहुत ऐसे रिस्क वाले जगह पे काम कर रहे हो, है ना? तो ये फैक्टर भी हमारे को क्या करता है, ये फैक्टर भी यहाँ पर क्या करता है, अ, ये फैक्टर भी यहाँ पर आता है ना? इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ योर रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। यू मे डिजर्व you may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. This is our often ignored. देखो, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को चाहिए होती है, बट वो हम लोगों को नहीं मिलती है ना? However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. मतलब ऐसा ये हम लोग ये बताना चाह रहे हैं इसमें बुक में कि कोई भी चीज हम मेजर करेंगे तो ही वो इम्पोर्टेंट होगी, क्या नहीं? अगर वो हम नहीं भी मेजर कर रहे हैं तो भी वो इम्पोर्टेंट है ना? जैसे हमको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि आपको एक जॉब मिली है, ठीक है? एक जॉब है, पर वो आप जहाँ रह रहे हो अभी, वो वहां से बहुत दूर है ना? तो आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो देखोगे, जैसे कि आप लोग क्या देखोगे उस फैक्टर्स में कि इनकम के अलावा, मतलब पैसों के अलावा, आपकी सैलरी के अलावा आप लोग क्या देखोगे कि क्या हम मेरी फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। अगर मैं यहाँ से वहां पर जाऊंगा जॉब करने के लिए, समझ लो अगर आप इंदौर में रहते हो पर आपको जाना है, अब देवास या उज्जैन जाना है, या फिर हम लोग और कहीं का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली का ले लेते हैं कि हम लोगों को भी यहाँ से तो दिल्ली जाना है, तो क्या आप यहाँ से डेली डेली अप एंड डाउन करोगे क्या? रोज यहाँ से ट्रेन पकड़ोगे, बस पकड़ोगे और दिल्ली जाओगे क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं ना? तो हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या आपकी फैमिली यहीं पर रहेगी और आप वहां पर रहोगे? नहीं, आप रेस्ट ऑफ द फैमिली को भी अपने साथ लेकर के जाओगे। तो आप वहां पर देखोगे ना कि वहाँ की फैसिलिटीज मेरी फैमिली के लिए कैसी है, वहां पर पानी आता है कि नहीं आता है, वहां पर प्रॉपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो है कि नहीं है ना? फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमको अपॉर्चुनिटी कैसी मिल रही है वहाँ पर, है ना? नहीं तो आपको एकदम डम के लिए बुलाया और आप इतनी दूर जा रहे हो काम करने के लिए, राइट? तो इन अनदर केस, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. Another job, however, we may offer high pay but not job security and also leave no time for your family. है ना? जैसे आपको एग्जांपल देके रखा है, अगर आपने जॉब किया है, एक जगह जॉब कर रहे हो, तो आपको वहां पे पैसे भी कम मिल रहे हैं और आपको बुलाया भी ज्यादा समय के लिए रहा है ना? आपको पैसे कम मिल रहे हो और आप ज्यादा समय के लिए जा रहे हो, तो आप यही सोचोगे ना कि यार मैं कितना काम कर रहा हूँ, बट मुझे उतनी इनकम मेरी हो नहीं रही है। फिर सेकेंड उसमें आपको ये बोला है कि आपको कम समय के लिए भी बुलाया है, पर आपकी सिक्योरिटी भी ज्यादा वहां पर नहीं है, और आपको फिर एक और बताया कि आप ज्यादा समय के लिए भी जा रहे हो और आपकी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, और आप उसके बाद में आपको पैसे भी ठीक नहीं मिल रहे हैं, है ना? तो फिर आप क्या सोचोगे कि फिर मैं ये जॉब नहीं करूं, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, है ना? डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हुए, उनके गोल्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन्स आर इंगेज इन पेड वर्क, देयर डिग्निटीज इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। क्या होता है, देखो, जैसे कि ये बात तो सही है कि अगर वुमेन्स काम करती है ना, जॉब करती है और उनको उनके लिए क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, पेड मिलता है, तो वो उन लोगों की डिग्निटी, मतलब उन लोगों की रिस्पेक्ट क्या होती है, घर के अलावा बाहर सोसाइटी में भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना? हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वीमेन,
there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. ये सभी को पता है कि अगर उनके हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और ये सब चीजें रहेगी तो क्या रहेगा कि वो और वुमेन्स जो है वो और इससे क्या होगी, इंस्पायर्ड होके वर्क करना स्टार्ट करेगी. ठीक है. अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन्स टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस. है ना. अगर विमेन काम करेगी, विमेन क्या मैन भी अगर काम करेगा तो वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज देख के ही करेगा. है ना. तो अगर ये सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी तो जितनी विमेन्स है वो और आगे आएंगी इंस्पायर होके. है ना. वो जितनी जॉब्स है वो सारी करेंगी, बिजनेस भी रन कर सकती हैं. है ना. तो hence the development globes that people have not only about better income but also about other important things in life. देखो तो डेवलपमेंट गोल्स के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम बेटर नहीं चाहिए. है ना. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास पैसे हमको मिल जाए तो हम लोग कैसा भी काम कर लेंगे, नहीं. बट उनको कुछ दूसरी चीजें भी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है लाइफ में. लोग वो चीजों को भी ध्यान रखते हुए आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं. आया समझ में? If, as we have seen above, individuals seek different goals than their nations or national development is also likely to be different. है ना. Discuss among yourself on what India should be for development. देखो हमने जैसा पहले देखा कि ये मतलब बहुत सारे लोग जो है उनका अलग अलग गोल्स है, उनके अलग अलग क्या है, गोल्स है. तो उनके अलग अलग गोल्स है तो एक अलग तरीके से जो डेवलपमेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा. है ना. एक डेवलपमेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लासेस हैव डिफरेंट आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस. इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी दिस. It is very important to keep in mind that different person could have different as well conflicting nations of a country's development. देखो सिंपल सा है कि कोई भी, मैंने जैसे हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने यही बोला था कि कोई भी पर्सन जो है वो सब एक जैसे नहीं होते हैं. है ना. अब अगर हम लोग सब एक जैसे नहीं है तो हमारी थिंकिंग, हमारे ओपिनियंस, हमारी सोच सब सब डिफरेंट होगी, सब अलग अलग होगी. राइट. तो अब हम जो सोचेंगे, हम लोग जो करेंगे, अब जैसे किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, किसी को डॉक्टरी फील्ड में जाना था, किसी को सिर्फ जॉब करना था, किसी को हो सकता है कि प्रोफेसरिंग करना हो, मतलब किसी को टीचिंग फील्ड में जाना हो. है ना. तो यहाँ पर सभी के गोल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. और उस गोल में वो क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं. है ना. तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, एक अलग तरीके से डेवलप्ड होगा क्योंकि सभी की फील्ड यहाँ पर अलग अलग है. राइट. हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वल इम्पोर्टेंस. है ना. जितनी भी आइडियाज है, जैसे किसी को टीचिंग बनना, इंजीनियरिंग करना है, सबके आइडियाज को क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है. और if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is better way of doing things, what the ideas benefit are larger of the numbers of or only a small groups. National development means thinking about this question. अगर हमको नेशनल डेवलपमेंट करना है तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि यार जितने भी सबको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, अलग अलग ग्रुप्स में उन लोगों को जाना है क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है. राइट. तो अब अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो क्या सभी के आइडियाज को हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे? क्या अगर वो लोगों के सभी लोग अगर एक साथ में अगर वर्क करेंगे और अलग अलग फील्ड के रहेंगे तो क्या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा? है ना. और क्या हमारे आइडियाज बेटर है उन लोगों के आइडियाज से? है ना. तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती है जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. है ना. आ रहा है समझ में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? नेक्स्ट टॉपिक ये आपका कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. अब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे दूसरी कंट्रीज को या फिर दूसरे स्टेट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे. ठीक है. You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to these, let us consider another questions. देखो हम लोगों को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज है ना. अब जनरली जितनी भी कंट्रीज है हम लोग उनको किस हिसाब से बोलेंगे कि वो कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है. हम कैसे बोले?
तो कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ जो ये कंट्री है वो किस हिसाब से, कोई भी कंट्री जो है वो किस हिसाब से कहलाएगी डेवलप्ड, है ना। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब भी हम किसी दो चीजों को या किसी भी ग्रुप ऑफ चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम लोगों को उसके अंदर से बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी मिलती है और बहुत सारी डिफरेंसेस भी दिखते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं दो लोगों को, आरती को और आरती नरवाले को मैं अगर ले लूं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो इन लोगों में मुझे बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी दिखेगी कि ये गर्ल्स हैं, ये 10th क्लास में है ना, और ये फैमिली के साथ में रहती हैं, है ना, ये एंजेला अकेडमी में ही पढ़ती है, ये सोशल साइंस की क्लासेस भी अटेंड करती है। तो ये इतनी सिमिलरिटीज हो गई, पर इनके डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे कि ये कहीं और रहती है, ये कहीं और रहती है, तिलक नगर में रहती होगी, ये वंदना नगर में रहती होगी फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसकी ज्वाइंट फैमिली होगी, इसकी ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी। तो ऐसे इनके बीच में डिफरेंसेस दिख जाएंगे और सिमिलैरिटीज भी एज वेल एज हमको दिखने मिलेगी। तो विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो हम कौन से, अब मैंने इन लोगों को तो इस बेसिस पे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, बट मैं कंट्रीज की बात करूंगी तो मैं उनको किस हिसाब से कंपेयर करूंगी, है ना। Let us look at the students in the class itself. How do we compare different students? They're different in their height, health, talent, and interests. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent students may be not in the friendliest one. So how do we compare students, है ना। अगर हम लोगों ने देखा, इन लोगों ने एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट्स का, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, हाइट के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे कि उनका इंटरेस्ट कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो वो हमेशा फ्रेंड लिस्ट में हो, सभी से फ्रेंडली हो। जरूरी नहीं है कि जो हेल्दी स्टूडेंट होगा वो स्टडी में भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो हम इनको कंपेयर करें कैसे, so the criteria we may use depends on the purpose of the comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a musician team, or a organize a picnic. Still, if for some purposes we have to choose the criteria for the all round progress of children in the class, how shall we do it, है ना। तो अब अगर हम लोगों को करना है बच्चों को कंपेयर, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डिबेट कंपटीशन रखेंगे, हम लोग डांसिंग कंपटीशन रखेंगे, हम लोग बहुत सारे कंपटीशन रखेंगे अलग अलग फील्ड में, है ना। तो हमको पता चल जाएगा कि किसका इंटरेस्ट कैसा है और कौन सा स्टूडेंट क्या किस फील्ड में माहिर है, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि कोई एक बच्चा होगा वो सारी फील्ड में परफेक्ट होगा, तो वो हम कैसे करेंगे। यूजुअली वी टेक वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्सन के लिए रख लेते हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर important characteristics that should from the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks of secured, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस हिसाब से भी बच्चों को कंपेयर करते हैं कि क्या, कि उनकी वो लोग फ्रेंडली है कि नहीं है, उनमें किसी भी चीज को करने की क्षमता है कि नहीं है, वो स्पिरिट है कि नहीं है ना, वो कितना कोऑपरेट करते हैं, उनका माइंड कितना क्रिएटिव है ना। तो हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, बिल्कुल सही कंपैरिजन है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, है ना। तो अगर हमको किसी कंट्री को क्या करना हो, अगर हमको कंट्री को वो करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कितना वो कंट्री जो है कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना कंट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है कितना इसकी इनकम होगी, है ना, कितना वो उसकी एम्प्लॉयज को जो है एम्प्लॉयमेंट देती होगी, है ना। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दी अदर्स लेस इनकम। जिस कंट्री में जितनी इनकम होगी लोगों की, वो कंट्री उतनी डेवलप्ड कहलाएगी, है ना। और जिस कंट्री में कम डेवलपमेंट होगा मतलब उसकी इनकम भी कम है ना, वाइस वर्सा। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needs. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal, है ना।
जो ग्रेटर इनकम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी अगर हमारी, तो हम लोग हमारी जितनी नीड्स होगी वो हम ज्यादा से ज्यादा फुलफिल करेंगे, राइट। अगर देखो, अगर हमारी इनकम कम होगी, अगर हम लोगों को 500 रुपए मिलते होंगे और हमको अगर शॉपिंग करने जाना होगा, हमको सब्जी लेने जाना होगा, हमारी बेसिक नीड्स जो भी होती है, क्या वो उस 500 रुपए में फुलफिल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना। तो वैसे ही कंट्री का भी है। तो कंट्री में जितनी ज्यादा इनकम होगी, लोग उतनी ज्यादा उनकी नीड्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, और जितनी नीड्स को वो फुलफिल करेंगे उतनी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आगे रहेगा। तो जो ग्रेटर इनकम का यहाँ पर बताया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल बताया गया है, ठीक है ना। व्हाट इज इनकम ऑफ द कंट्री? अब हम जब से इनकम ऑफ कंट्री पढ़ रहे हैं, तो इनकम ऑफ अ कंट्री है क्या? तो intuitively, the income of the country is the income of all the residency of the country. This gives us the total income of the country, है ना। देखो, इनकम ऑफ द कंट्री क्या है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपकी मदर जॉब कर रही है, और फिर आपके दूसरे फ्रेंड्स होंगे, उनकी मदर और फादर जॉब कर रहे होंगे, उनके भैया दीदी जॉब कर रहे होंगे, ये सब चीजें, है ना। तो अब वो लोग जॉब कर रहे होंगे, तो उनकी जो इनकम है वो क्या कहलाएगी? कंट्री की इनकम। सिर्फ दो लोगों की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, जितने वहां पर रेसिडेंशियल्स हैं, जितने लोग वहां पर रह रहे हैं, है ना, उनकी इनकम क्या कहलाएगी? कंट्री की इनकम कहलाएगी, ठीक है। However, for comparison between countries, total income is such as the useful measure. Since countries have different populations, comparing total income with not tell us about average person is likely to earn. Are people in one country better off than others is a different country? Hence, we compare the average income, which is total income of the country, divided by its total population. The average is also called the per capita income. तो यहाँ पर क्या बताया है कि अब जितने भी लोग होंगे वहां पर कंट्री में, क्या वो लोग सभी सभी इनकम कर रहे होंगे, सभी लोग जॉब कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? एवरेज निकाली जाती है इनकम की, है ना। कैसे एवरेज निकाली जाती है? जितनी भी इनकम आ रही है ऑल ओवर, उसको पॉपुलेशन से क्या कर दिया जाता है? डिवाइड किया कर दिया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एवरेज इनकम तो बोलते ही है, पर हम उसको क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एवरेज इनकम है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। और एवरेज इनकम क्या होती है? हम ऑल ओवर इनकम निकालते हैं, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? पॉपुलेशन से, ठीक है। उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करने पे हमको एवरेज इनकम निकल जाता है, और एवरेज इनकम को ही हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। In World Development Reports brought out of the World Bank, this is criteria is used to classifying countries. Countries which per capita income is 12,056 per annum and the above is 2,000 are called as rich country, and those with per capita income US dollar 955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was US dollar 1820 per annum. The rich countries excluding countries are Middle East and certain uh, other small countries are generally called developed countries. तो देखो यहाँ पर आपको फिर क्लासिफिकेशन कैसे बताया है। जो हमारा वर्ल्ड बैंक रहता है वो एक क्राइटेरिया जो है क्लासिफाई कर देता है कंट्रीज के लिए, है ना। क्या करता है? क्लासिफिकेशन यूज करता है कंट्रीज के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आपको कि कंट्री डेवलप्ड कंट्री या फिर रिच कंट्री कब कहलाएगी? जब उसकी इनकम क्या होगी? US डॉलर 12,056 पर एनम, है ना। ये कब थी? 2017 में थी। पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है। एवरेज इनकम निकाली गई थी ये, ठीक है। और इसको इस अगर इतना कोई कंट्री इनकम करती है तो उसको क्या बोला जाता है? पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा सॉरी रीच कंट्री बोला जाता है ना। पर हमारी जो कंट्री है मतलब इंडिया को क्या बोला गया? लो मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि उसका जो पर कैपिटा इनकम है मतलब एवरेज इनकम जो निकलती है पर ईयर की, वो कितनी निकली थी? US डॉलर 1820 पर एनम, ठीक है। और अगर हमको पता करना है कि कोई लो इनकम कंट्री है तो उसको कैसे क्राइटेरिया सेट किया उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि US डॉलर 955 से अगर लेस होगा तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? वो कंट्री हमारी लेस इनकम कहलाएगी, है ना। मतलब डेवलप नहीं है वो कंट्री।
जितना जितना जो कंट्री पैसा रखेगी, इनकम रखेगी, वो उतना डेवलप कहलाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में कि सिर के ऊपर से जा रहा है सभी के? फिर हम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे, है ना? कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, आया सभी को समझ में? अब है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स, अब हम क्या करेंगे, दूसरे जो क्राइटेरियाज है उससे इनकम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income thinking of other equal importance attribution. देखो, हम कभी भी अगर हमारी कहीं पर जॉब करने जाते हैं या कुछ वर्क करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरी चीजें, इनकम के साथ साथ दूसरी चीजें भी जो है वो क्या करती है, मैटर करती है ना? दूसरी चीजें भी क्या करती है, मैटर करती है हमारे लिए। तो क्या कौन सी चीजें होती हैं वो, तो वो कौन सी चीजें हैं, हमको रिस्पेक्ट भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, और दूसरी इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, वहां पर फ्रीडम भी होना चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती है ना? व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूशन बी? तो ये सारी एट्रीब्यूशन क्या करेंगे, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू अ एग्जांपल ऑफ टेबल 1.3। ठीक है, गिवन दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, यहाँ पर आपको कुछ हरियाणा, केरला और बिहार की क्या देके रखी है, टेबल देके रखी है, और इसमें आपको बताया गया है कि वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हरियाणा की क्या है, 162034, मतलब कि क्या है, यहाँ पर हरियाणा की जो है 16,02,034 जो है यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, कहाँ की, हरियाणा की। ठीक है, फिर केरला की कितनी है, 14 लाख 14,01,090, यहाँ की, कहाँ की, बिहार की, सॉरी केरला की, और बिहार की कितनी है, 31,454। तो हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा की जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, फिर केरला का है, फिर सबसे कम जो है, मतलब 31,000 जो है वहां का पर कैपिटा इनकम है। मतलब वहां के जो लोग हैं वो लोग किस हिसाब से काम करते होंगे, क्या काम करते होंगे, मतलब कुछ काम ही नहीं करते होंगे, है ना? तभी उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा लो है, राइट? तो बिहार के लोग जो है वो मतलब बहुत कम वर्क करते होंगे। इस टेबल से हमको ये समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट डज दिस टेबल शो, ये टेबल बताना क्या चाह रही है? तो फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल दैट शोज इन द केरला 10,000 चिल्ड्रन born and died before the completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of the children dying within 1 year of the was 36। एक और टेबल आपको दे के रखी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपको पहले तो ये समझ में आ रहा होगा, जो बिहार है वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वहां की इनकम भी बहुत कम है। अगर डेवलपमेंट होगा तो वहां पर जॉब्स अवेलेबल होगी, जॉब्स अवेलेबल होगी तो लोग जॉब्स करेंगे, फिर वहां पर इनकम आएगी, बट वहां पर डेवलपमेंट बहुत कम है। तो हरियाणा में यहाँ पर बताया गया है कि ये पेज आपको है ना पीडीएफ में मैंने शो ही नहीं, इस टेबल में हमको क्या बताया गया है कि देखो हरियाणा का कुछ, हरियाणा का पूरा ये बताया गया कि हरियाणा में कितने लोग हैं, कैसा क्या डेवलपमेंट है वहां का, और कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, फिर केरला का बताया, फिर बिहार का बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ से, तो हमको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रही थी वो टेबल। वो ये बताना चाह रही थी कि फर्स्ट जो कॉलम था वहां पर, है ना, उस कॉलम में केरला में कितना बता रहे थे, 1,000 चिल्ड्रन है, जिसमें से 12 बच्चे जो है क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है 1 साल कंप्लीट किए बिना। पर हरियाणा में क्या होता है, द प्रोपोगेशन चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 year ऑफ बर्थ वॉज 36। यहाँ पर केरला में 1,000 बच्चे मरते हैं, और यहाँ पर हरियाणा में कितने बच्चे मर जाते हैं, 36 बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 year, मतलब 1 साल के होने से पहले पहले ही वो लोग क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ना? which is 2 times more than that of Kerala. One of the other hand, the per capita income of Haryana is more than the Kerala as shown in the table 1.3, है ना? पर कैपिटा इनकम जो है केरला का वो कम है, किससे,
हरियाणा से, है ना? ये टेबल में सभी को समझ में आ रहा होगा। तो क्या बताना चाह रहा है, आगे पढ़ते हैं। ऑन अदर हैंड दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन केरला। जस्ट थिंक हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक हाउ everyone is so happy when children is born. Now try to think of parents whose children died before they even celebrate their first birthday. How painful it must be these parents. Next, note the year of which this data pertains. It is 2016, so we are not taking on the old times. It is nearly 70 years after independence, when our metro cities are full high rise buildings and supporting malls. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यही बताया जा रहा है ना कि अगर देखो उनके पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल होता होगा कि उनके बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई उसके पहले-पहले, है ना? उनका 1 साल मतलब 1 ईयर बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाए और उनका बच्चा जो है, उनके जो बेबीज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, राइट? तो उनके जो पेरेंट्स होते होंगे उनके लिए कितना पेनफुल और कितना हर्टिंग होता होगा, है ना? ये जो डाटा है ये कब का है? ये डाटा हमारे 2016 का है। अगर इसके पुराने हम लोग जाएंगे तो और पता नहीं कितना कुछ निकलेगा, है ना? द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. द लास्ट कॉलम ऑफ द 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary classes would be missing. Those who could have been in schools are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो बिहार का यहाँ पर बताया गया है आपको। बिहार का क्या बताया गया है कि वहां पर पे बच्चे जो है ना 14-15 साल के, वो क्लास 8 तक भी नहीं जा पाते, है ना? या फिर वो क्लास 8 के पार हो जाते हैं, है ना? या तो फिर वहां पर बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कितना मतलब डिस्टर्बिंग है वहां का एजुकेशन सिस्टम, है ना? कितना डिस्टर्बिंग है। तो अगर ये सब चीजें आपके साथ होती तो आप जो अभी रीड कर रहे हो हम लोग वो भी नहीं कर पाते, राइट? मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं हम लोगों को क्या समझ में पड़ता अगर ये रीडिंग का आर भी नहीं पढ़ पाते हम, तो अगर हम लोग बिहार में होते तो वहां का आप समझ रहे हो वहां की पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहां का डेवलपमेंट कैसा है ना? वहां पर हर चीज जो है वो क्या है, बहुत बहुत अनजस्टिफाइड भी है। मतलब हम उनको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि हम किस हिसाब से करें, है ना? वहां का डेवलपमेंट ही बेकार है, वहां के पर कैपिटा इनकम ही नहीं है, वहां पर बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। मतलब बहुत जो बिहार का सिस्टम जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा समझते हो? पिछड़ा मतलब बहुत पीछे है वो। बिहार जो है दूसरी कंट्रीज से बहुत पीछे है ना? आया समझ में सभी को इतना?